के बीच लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं और उनके परिजन, खासतौर से सिद्धू मूसेवाला की माताजी इस वक्त तकलीफ में है, दुखी हैं। और ये तस्वीरें पंजाब पुलिस की मौजूदगी इस वक्त आप देख रहे हैं। पीछे हो जाओ, बीर बन के पीछे हो जाओ। इन तस्वीरों को बयां करना बहुत कठिन है। इस वक्त सिद्धू मूसेवाला की मां जो है वो अस्पताल पहुंची, जहां पर सिद्धू मूसेवाला की डेड बॉडी है। उनके मृत शरीर को वहां पर रखा गया है। कई जख्मों के निशान हैं उनकी बॉडी पर। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सिद्धू मूसेवाला की मां इस वक्त पहुंची हैं अस्पताल, जहां उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। भरा सी मेरे क्या हुआ है? हादसा पूरा जो कत्ल हो गया, किसी शादी में सुरक्षा भी नहीं? सुरक्षा ਦਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਹੈਂਡਲੈਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੈਪ ਵਧਾਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਸੂਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। AK-47 ਗੱਡੀ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਅੰਬੀ ਨੰਗਲ ਮਰਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਵਾਤਾ। तो जो परिजन हैं वो अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मानसा पुलिस की सबसे बड़ी गलती है। पंजाब सरकार ने जो सिक्योरिटी हटाई उसकी वजह से थ्रेट्स तो पहले से थे, धमकियां तो पहले से मिल रही थी, लेकिन जैसे ये सिक्योरिटी हटी वैसे ही घटना को अंजाम दे दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि ये पंजाब पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है, मानसा की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। जगह जगह नाके लगे रहते हैं, जगह जगह पुलिस की पिकेट रहती है, लेकिन किसी को नहीं रोका गया। अमित तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी बोलेरो में हो सकता है कि शार्प शूटर सवार हों। तो सीसीटीवी फुटेज आया। सौरभ भारद्वाज इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। पंजाब के नेताओं से सुरक्षा वापसी के फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सिंगर और कांग्रेस के लीडर सिद्धू मूसेवाला की सूरत है। देखिए, जो खबर आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में आई है उसको सुनकर हम सभी को सदमा लगा है। हमारा मन बहुत उदास है। किसी भी देश के नौजवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारी सरकार की ये कोशिश है कि इस मामले को सख्ती से निपटा जाएगा। जो लोग भी इसके पीछे हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी ताकि कोई भी बदमाश जो है इस तरीके का करने से पहले 100 बार सोचे। एक ऐसी नज़ीर हम लोग पेश करेंगे। बहुत दुख की बात है कि ऐसी घड़ी में विपक्ष राजनीति कर रहा है। उनको लग रहा है कि किसी की मौत पर भी सियासत की जाए। पंजाब पुलिस की तरफ से
2 स्पेशल कमांडो सिद्धू मूसेवाले को मिले हुए थे। जब उनकी हत्या हुई, वो बिना अपनी सिक्योरिटी के अपनी प्राइवेट कार में अपने 2 साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। हम लोग ये भी जांच कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण था कि वो सिक्योरिटी के बिना अपनी प्राइवेट कार में निकले। उनके साथी जो साथी हैं उनके, क्या उनमें से तो किसी का कोई हाथ नहीं है? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बिना सिक्योरिटी के जा रहे हैं, ये बात उनके साथियों को ही पता थी या उनके जानकारों को ही पता थी। तो इस चीज़ की भी जांच कर रहे हैं कि उनकी हत्या किसने करवाई होगी। ये कोई ना कोई तो होगा जिसको उनकी हत्या का फ़ायदा होगा। तो इस सब की जांच जो है पुलिस कराएगी, मगर इस नौजवान की हत्या की सियासत जो है, इस पर जो सियासत विपक्ष कर रहा है, वो काफ़ी दुख की बात है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि 2 सुरक्षा गार्ड उनको अभी भी मौजूद है, उनको दिया गया है, तो क्या सुरक्षा में कटौती की गई थी, या जो विपक्ष का आरोप है कि सुरक्षा विड्रॉ कर लिया गया था, दोनों में सच क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि पंजाब पुलिस के स्पेशल कमांडोज 2 उनके पास थे। और अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बिना सिक्योरिटी के कहीं जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 की जगह अगर उनके पास 6 भी होते तो भी वो उन 6 सिक्योरिटी वालों के बिना ही अपने जिस भी जहाँ पे भी वो जा रहे थे वे जा रहे थे। मगर ये बात जो है सोचने वाली है कि किसके कहने पर या किसकी प्लानिंग पर वो बिना सिक्योरिटी के जाने की बात कर रहे थे, और ये बात किस किस को पता थी कि वो आज बिना सिक्योरिटी के कहीं पे निकले हैं। सिक्योरिटी उनके पास थी, 2 स्पेशल कमांडो की एलोकेशन उनके पास है। सौरभ भारद्वाज को इस वक्त आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 कमांडो थे, लेकिन अपने साथ क्यों नहीं ले गए, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि पूरी सुरक्षा नहीं हटाई गई थी, 2 कमांडो उनके पास थे, लेकिन वो दोनों कमांडो उस वक्त गाड़ी में क्यों नहीं थे या उनके साथ साथ क्यों नहीं चल रहे थे, ये जांच का बेहद दुख है, अफसोस है, दर्द है इस बात का कि कितनी बड़ी घटना हो गई एक ऐसे लोकप्रिय सिंगर के साथ। लेकिन इसके साथ साथ दुख इस बात का भी है कि ऐसे दुख की घड़ी में विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, इसमें भी राजनीति का स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर गैंग वॉर खत्म करने के लिए पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और पंजाब से यह गैंग वॉर खत्म होगा, अपराधीकरण खत्म होगा। आज वक्त है कि सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार को न्याय मिले। आज वक्त है कि इस घटना की सच्चाई सबके सामने आए। जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, 2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है? कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए? इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है, और मैं अपील करना चाहूंगा पंजाब के सभी राजनीतिक दलों से कि इसमें सियासत ना करें, इसमें आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस घटना में कैसे न्याय मिल सकता है और इस घटना की सच्चाई कैसे सामने आ सकती है, आज इस बात की जरूरत है। जहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है, मैंने आपको बताया बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 पुलिस के कमांडो पंजाब पुलिस के, वो सिद्धू मूसेवाला जी की सुरक्षा में थे। लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना पंजाब पुलिस के कमांडो थे, और ये क्यों नहीं थे, ये एक गंभीर जांच का विषय है। क्या आपको नजदीकी लोगों के साजिश की बू इसमें आती है? दूसरा जो विपक्ष का आरोप है
इस आरोप को देखते हुए मान सरकार को आगे सिक्योरिटी विड्रॉ पॉलिसी पर क्या रीथिंक करने की जरूरत पड़ेगी? मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो इन बिंदुओं की जांच करने की जरूरत है। अभी तुरंत किसी नतीजे पे पहुंचना गलत होगा। इन सारे बिंदुओं की जांच होना आवश्यक है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसलिए अभी इसमें जल्दबाजी में कोई बयान देना या कोई बात कहना वो गलत होगा। अभी इसकी पूरी जांच होने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भगवंत मान जी की सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है अपराधीकरण के खिलाफ कार्रवाई करने की, प्रतिबद्ध है पंजाब से गैंगवार का सफाया और खात्मा करने के लिए। कह रहे हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, 2 सुरक्षा कर्मी उनको अभी भी अलॉट है, इसके बावजूद ये घटनाक्रम जी बिल्कुल। तो क्या किसी साजिश की बू है आपको इसमें? अब इसमें क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जब Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.